दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो राजनीति, बिजनेस और पावर के जाल से बुनी गई है। बात हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दो सबसे बड़े कॉर्पोरेट टाइकून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की। अभी हाल में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत में हलचल मचा दी। ट्रंप ने गौतम अडानी को तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को बड़े सम्मान के साथ न्योता दिया। अब ये बात यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त मुकेश अंबानी का भारतीय राजनीति और इकॉनमी में बड़ा रुतबा था। मोदी और अंबानी का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर 2014 के बाद मध्य प्रदेश के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को खटास में बदल दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ को मुकेश अंबानी की कंपनी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। मोदी सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई और ईडी जैसी एजेंसियों को भेज दिया। बड़ी रकम जब्त की गई। वहीं से मोदी ने अंबानी को किनारे करना शुरू कर दिया। अब मैदान में आए गौतम अडानी। अडानी ने मोदी सरकार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया और बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, कोयला खदानों जैसी बड़ी सरकारी परियोजनाओं को अपने कब्जे में ले लिया। अडानी का कारोबार तेजी से बढ़ा और वही मोदी के लिए सबसे भरोसेमंद बन गए। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। 2019 तक मोदी और ट्रंप की दोस्ती खूब चर्चा में थी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए जहां दोनों ने खूब शो ऑफ किया। उस वक्त अंबानी और अडानी ही ट्रंप के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार ट्रंप ने सीधे सीधे अडानी को नज़रअंदाज कर दिया और अंबानी को बुलाया। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन इन दोनों की पोजीशन अलग है। अंबानी रिलायंस का फोकस ग्लोबल लेवल पे है। जियो जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी। नीता अंबानी का स्पोर्ट्स और कल्चरल फील्ड में योगदान भी उनकी ग्लोबल अपील को बढ़ाता है। वहीं अडानी का फोकस मुख्य रूप से भारत और एशिया पर है। उनका कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज में फैला हुआ है। ट्रंप को अंबानी की ग्लोबल अपील और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी ताकत ज़्यादा अहम लगी। दोस्तों, अब बात सिर्फ अडानी और अंबानी तक नहीं है। मुकेश अंबानी भारत में एलोन मस्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहे हैं। टेस्ला की भारत में एंट्री की खबरें जोर पकड़ रही है, लेकिन अंबानी पहले से ही ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी में बड़े निवेश की घोषणा की है। अंबानी के पास जियो का नेटवर्क और ग्रीन एनर्जी की ताकत है, जिससे वो मस्क को भारत में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ट्रंप को ये बात भी समझ आ रही है कि भारत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए अंबानी बेहतर विकल्प हैं। अब बात करते हैं मोदी और ट्रंप के रिश्तों की। 2019 तक दोनों का रिश्ता मजबूत था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इसके कई कारण हैं। चीन पर अलग अलग नज़रिया है दोनों लोगों का। ट्रंप चाहते थे कि भारत चीन पर सख्त रुख अपनाए, लेकिन मोदी सरकार ने संतुलित नीति अपनाई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर असहमति रही। मोदी का अडानी पर झुकाव ट्रंप को पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये साफ दिखता है कि राजनीति और बिजनेस का खेल कितना गहरा है और ट्रंप ने अडानी को दरकिनार कर अंबानी को चुना है और ये भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव है। मुकेश अंबानी का ग्लोबल कनेक्शन, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी में निवेश उन्हें भारत का एलन मस्क बना सकता है। दूसरी तरफ गौतम अडानी को ये झटका उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डाल सकता है।
आने वाले दिनों में देखना होगा कि मोदी, ट्रंप, अंबानी और अदानी के रिश्ते कैसे और किस दिशा में जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।